हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर 3। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इस बिजनेस एनवायरनमेंट को आज पूरा वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन नंबर 1, एडवांस टेक्निक ले एम्फेसाइज ऑन व्हाट फैक्टर्स। आप क्वेश्चन को समझो। एडवांस टेक्निक्स जिसको अपन बात करते हैं वो एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। वो किस फैक्टर पर जोर देती है? एडवांस टेक्निक किस फैक्टर पर जोर देती है? आंसर आएगा एडवांस टेक्निक्स ले एम्फेसाइज ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। निम्नलिखित फैक्टर पे काम करती है। कौन? ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, एडवांस टेक्निक। आज की टेक्निक क्या बोलती है? साइंटिफिक रिसर्च। आप कोई भी रिसर्च करो, कैसी करो? साइंटिफिक। इनोवेशन, इनोवेशन मीन समथिंग न्यू। पहले नीम की पत्ती के धुएं से मच्छर भगते थे, फिर मॉर्टिन आया, फिर ऑल आउट आया, फिर कॉइल आई, फिर अलग अलग आया कि नहीं आया? अब क्या हो रहा है? रैकेट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक, तो दिस इज नोन एज इनोवेशन। पहले उस तरह से होता था, फिर ब्लेड आई, फिर अलग अलग आया, अब ट्रिमर आ गया, तो दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। आपने एक ऐड भी देखा होगा, इनोवेशन एंड यू मतलब नयापन। इन्वेंशन, इनोवेशन मतलब कुछ कुछ नया करना, और इन्वेंशन मतलब एकदम नई चीज को निकाल के लाना। इन्वेंट करना मतलब एकदम जो छिपी चीज है उसको डिस्कवर करना। तो ये बोलता है, जो नया टेक्निक चलता है वो बोलता है नया कुछ करो, इंप्रूवमेंट, सुधार लाओ। स्प्रेडिंग इनोवेशन, हर जगह, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक आई, दिस इज इनोवेशन। समझे बात को? ये होता है इनोवेशन। नेम द चेंज इन इकोनॉमिक सराउंडिंग इन इंडिया आफ्टर 1991। 1991 में क्या क्या परिवर्तन आया था इकोनॉमिक में? इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था में। देखो, तीन चीज हुई थी: मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन इस नाम का बनता ही है, चारों टर्म्स को समझो। मॉडर्नाइजेशन मतलब भारत अब एकदम नया बनने लगा। मॉडर्न बोलते ना, मॉडर्न मतलब एकदम नया। प्राइवेटाइजेशन, पहले पूरा सरकारी बिजली देती थी, सरकारी पानी देती थी, सरकारी सब काम करती थी, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री नहीं थी। अब प्राइवेटाइजेशन के बाद में आपको प्राइवेट सेक्टर में भी दिखेगा। जैसे पहले बीएसएनएल के अलावा दूसरा टेलीकॉम नहीं था, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, सब आया कि नहीं आया? ये है प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, भारत अकेले में नहीं, अब आप पूरे संसार में जा सकते हो, काम कर सकते हो। पहले लाइसेंस नहीं मिलता था, इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट नहीं होता था। अभी भी देखना, अगर कोई कंडीशन आती है, टफ सिचुएशन आती है, तो ग्लोबलाइजेशन बंद हो जाता है, बैन लग जाता है एक्सपोर्ट के ऊपर। पर 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन को लाया कि भेजो माल भारत के बाहर। लिबरलाइजेशन, लिबरल का मतलब होता आजाद। पहले बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, बहुत सारे लाइसेंसिंग की लगती थी पहले, कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले। लिबरल मतलब ज्यादा लाइसेंस वाला नियम नहीं। ऐसे याद कर लो, मॉडर्नाइजेशन नया, लिबरलाइजेशन पूरी आजादी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार ने, पहले प्राइवेट बैंक नहीं थे, गवर्नमेंट बैंक हुआ करते थे, फिर प्राइवेट बैंक भी आए, प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आई, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी आई, प्राइवेट सप्लायर आए, पहले नहीं थे। ग्लोबलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया? क्या कारण था? पूछता है क्वेश्चन, क्या कारण था जो आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एडॉप्ट किया? बताता है आंसर, फॉलोइंग आर द रीजन बिहाइंड एडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कारण सुनो, कारण सुनो, कारण सुनो, कारण सुनो। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज, हमारे पास में विदेशी मुद्रा घट गई थी, दिक्कत जाती हमको बाहर, इसीलिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई जिससे बिजनेस को अच्छा मिले काम। हैवी गवर्नमेंट लॉस, सरकार तगड़े घाटे में चली गई थी। इंक्रीज इन कॉस्ट, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, बहुत ज्यादा। क्या क्या कारण था? कॉस्ट बढ़ रही थी, लॉस बढ़ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम था। इंक्रीज इन इंटरनल लोन, लोन बढ़ गया।
फॉरेन बिजनेस घट गया, इन सबको अच्छा करने के लिए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को लेके आए। अगला क्वेश्चन, अंडर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी हाउ आर द इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड। आपको याद होगा, अगर आप आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट 1956, तो वही बोलता है कैसे इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते थे। ध्यान से देखना, फर्स्ट कैटेगरी, पहली कैटेगरी है दोस इंडस्ट्री whose development is completely based on its state। अगर किसी इंडस्ट्री को राज्य डेवलप करेगा तो वो किस कैटेगरी में जाएगी? फर्स्ट कैटेगरी में। इसका डेवलपमेंट कौन करेगा? स्टेट। सेकेंड स्टेज के मतलब स्टेट के डेवलपमेंट के बाद सेकेंड कैटेगरी आती है दोज इंडस्ट्री विच आर रन बाय द स्टेट एंड न्यू इंडस्ट्री इन फ्यूचर विल ऑल्सो बी स्टेटेड बाय देम। यहां पे सेकेंड कैटेगरी में रखना है कि ये वो इंडस्ट्री है जो राज्य सरकार चलाएगी और जो नई इंडस्ट्री जो फ्यूचर में ये राज्य सरकार चलाने वाली है वो भी उसको बताना है। दोनों कैटेगरी को समझो। फर्स्ट कैटेगरी बताती है ये स्टेट कौन कौन सी इंडस्ट्री को चलाएगा, सेकेंड कैटेगरी बताती है ये स्टेट अभी कौन सी इंडस्ट्री को चलाएगा और नियर फ्यूचर में कौन कौन सी इंडस्ट्री को चलाएगा। थर्ड कैटेगरी, रेस्ट ऑल इंडस्ट्री बिलोंग टू दिस। इंडस्ट्रीज इन दिस कैटेगरी आर मेनली कंज्यूमर प्रोडक्ट बेस्ड। बाकी जितनी भी इंडस्ट्री है वो कहलाती थी कंज्यूमर प्रोडक्ट बेस्ड। तीन कैटेगरी याद कर लो। पहले जिसको स्टेट चलाएगा, whose development is based on state। सेकेंड, जो स्टेट अभी रन कर रहा है और नियर फ्यूचर में रन करेगा। थर्ड वो है जो कंज्यूमर बेस होती है। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 4 इकोनॉमिक पॉलिसीज। 4 इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम बताओ। 4 इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम बताओ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ऐसे याद कर लेना, AEI, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री। 4 की बात की, 4 कर लो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ये सब भी थी। एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट याद कर लेना, सरल है। इंडस्ट्री, फिर फॉरेन एक्सचेंज टैक्स पॉलिसी, ये थी। विच इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंपल्सरीली नीडेड टू टेक लाइसेंस। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा सुन लो। पहले बिना लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती थी पहले, और लाइसेंस मिलना यानी बड़ी कठिन बात थी। लाइसेंस मिल गया यानी बहुत बड़ी बात। जैसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिल गया, आप करोड़पति बन गए। सिनेमा हॉल का लाइसेंस मिल गया, आप करोड़पति बन गए। कोई यानी पहले के जमाने में, अब तो काफी हो गए। अगर आपको बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिल गया, आप करोड़पति हो गए। क्यों? क्योंकि आपके अलावा कोई वहां पे काम नहीं करेगा। कंपटीशन पहले बहुत कम था। पर अब सरकार ने लिबरलाइजेशन लाया, ज्यादा लोगों को लाइसेंस देना शुरू किया। किसके तहत? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के तहत। फिर भी कई लोगों को जरूरी था, 6 इंडस्ट्री को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बोला यू मस्ट टेक द लाइसेंस। तुम्हें बिजनेस करना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी लोग बिना लाइसेंस के काम शुरू कर सकते हैं, पर ये लोग नहीं कर सकते। कौन? डेंजरस केमिकल, गोली दवाई की जितनी भी कंपनी है, केमिकल का काम जो भी करती है, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये वही है। ड्रग्स, मुझे ड्रग दो, ये वो वाले ड्रग नहीं है। ड्रग्स का मतलब गोली दवाई वाले हैं ये। फार्मास्यूटिकल समझ जाओ, इट इज रिलेटेड टू मेडिकल। ये बच्चे बड़े ड्रग दो, चुप रहो। हार्मफुल डेंजरस केमिकल इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना पड़ेगा। ड्रग्स बनाने वाली, फार्मास्यूटिकल, दवाई गोली बनाने वाली, इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। एल्कोहल, दारू, लिकर, डिफेंस इक्विपमेंट, गोली बंदूक, इनको लेना पड़ेगा। एक्सप्लोसिव, बम बारूद, ये बनाने वाली को लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ जाओ, देखो जरूरी है, इनको बिना लाइसेंस के चालू नहीं कर सकते। केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, अल्कोहल है, डिफेंस की बात है, एक्सप्लोसिव बम बारूद है, नहीं तो ये तो टेररिस्ट हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए लाइसेंस कंपलसरी रखा।
आफ्टर 1991 व्हाट आर द चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमिक एनवायरमेंट? फिर से वही क्वेश्चन, 1991 के बाद क्या हुआ था? ध्यान से देखना। These were the important parts of new economic policy which has been modified. नई पॉलिसी आई, कई चीज को मॉडिफाई किया, किसके कारण? लिबरलाइजेशन, आजादी, बोलो आजादी। किसकी आजादी? इंडस्ट्री की आजादी। किसके नाम से? लाइसेंस के नाम से। पहले लूट मची थी, जिसको लाइसेंस मिलेगा वही काम करेगा, वही बिजनेस करेगा। अब क्या आया? लिबरलाइजेशन, सब लगाओ सब लगाओ, सब कंपनी खोलो। ग्लोबलाइजेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की कंपनी इंडिया के बाहर भी अपना प्रोडक्ट बेचेगी, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेटाइजेशन, अब सरकार पूरा ठेका नहीं लेगी कि हम ही सब करेंगे, अब प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। 1991 में पॉलिसी बनाई, तीन चीज बोलो, लिबरलाइजेशन, सबको लाइसेंस दो, सबको बोलो काम करने का, कोई एक का ठेका नहीं, सब काम करेंगे। ग्लोबलाइजेशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम होगा। प्राइवेटाइजेशन, सरकार के साथ अब इंडिपेंडेंट व्यक्ति भी आ सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, at the time of 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी was announced। कब अनाउंस की गई थी? 1991 में। 18 आइटम्स वर सब्जेक्ट टू इंडस्ट्रियल लाइसेंस। कितने रखे? 18, बट ग्रेजुअली देयर नंबर हैज बीन रिड्यूस टू 5। पहले 18 रखे, धीरे 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 केवल 5 रखे। कौन से 5 है देख लो। ऑब्जेक्टिव समझना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब सबको लाइसेंस दो, सब इंडस्ट्री खोलो। ग्लोबलाइजेशन मतलब सारे संसार में माल बेचो। प्राइवेटाइजेशन मतलब सरकार ने ठेका नहीं लिया, तुम भी आओ तुम भी कमाओ। सिगार एंड सिगरेट, वही केमिकल। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट, वही सुरक्षा वाली बात है इसलिए। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, बम बारूद, दिक्कत वाली बात है ऊपर बताया। हजार्डियस केमिकल, जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी आज भी याद रखो, ये केमिकल एक्सप्लोजन था, समझो बात को, गैस आई थी। सर्टिफाइड स्पेसिफाइड ड्रग्स, ये ड्रग्स भी बड़े खतरनाक होते हैं, आप समझ सकते हो। समझ गए? हाँ, ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। न्यू ट्रेड पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जैसे ही मैं न्यू ट्रेड पॉलिसी की बात करता हूं, आप ध्यान रखना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला मिनिमम रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, सब व्यापार करो। टू इंक्रीज फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैरिफ वर स्लोली रिड्यूस। कम किया, घटाया, बाहर से माल बुलाओ, बनाओ, बेचो, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं मिनिमम रेस्ट्रिक्शन। अगला, टू ब्रिंग एक्सपांशन इन इकोनॉमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजी वाज इनकरेज्ड। विदेशी फंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोगों को बोला भारत में पैसा लगाओ। इन्वेस्टमेंट, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नई टेक्नोलॉजी लाओ नई टेक्नोलॉजी, फायदा होगा। लिबरल फाइनेंशियल फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स, जो माल बेचेगा उसको लिबरल मतलब उसको लोन दो, पैसा दो, चुकाएगा, भरोसा रखो। पहले लोन मिलना भी सरल काम नहीं था, अब सरल किया, सरलता से लोन मिलेगा। चीज समझो आप, क्रोनोलॉजी समझिए। न्यू ट्रेड पॉलिसी में सबसे पहले हमने क्या किया? मिनिमम रेस्ट्रिक्शन कर दिए ताकि फ्रीली बिजनेस हो सके, और फ्री ना हो उसके साथ साथ एक्सपांशन भी हो, नई टेक्नोलॉजी भी आए और लोगों को लोन भी मिले। ये हम चाहते हैं कि बढ़े। ये न्यू ट्रेड पॉलिसी क्या चाहती है? व्यापार बढ़े। मिनिमम रेस्ट्रिक्शन लाया, एक्सपांशन लाया, लिबरल फाइनेंशियल सिस्टम लाया। रिफॉर्म इन कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड मतलब शेयर, डिबेंचर, स्टॉक मार्केट में डील करेगा। आपको अगर कैपिटल चाहिए, कैपिटल, आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपको पता है व्यापार में पैसा चाहिए तो आप ला सकते हो, लोगों से फंड रेज कर सकते हो, शेयर के माध्यम से, कैपिटल के माध्यम से। रिफॉर्म इन फिस्कल पॉलिसी, कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंट्रोड्यूस ऑफ वैट इन स्टेट, वैल्यू एडेड टैक्स लगा ताकि राज्य के पास भी पैसा आए और ये अपनी जो इंडस्ट्री रखा रहा है
राजबी का इंडस्ट्री चलाते थे ना, तो उसको अच्छा डेवलप कर सके। आई होप आप ये बात समझ गए क्या क्या हुआ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले क्या करो, मिनिमम रेस्ट्रिक्शन रखो, फॉरेन को लाओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाओ, न्यू टेक्नोलॉजी को लाओ, सबको लाओ ताकि हमको फायदा होने वाला है। फिजिकल पॉलिसी भी अच्छी रखो, फैसिलिटेट द लोन वगैरह अच्छा दो। थ्रो लाइट ऑन न्यू मॉनेटरी पॉलिसी, प्रकाश आ जाओ किसके ऊपर, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। पैसे को लेकर के नई पॉलिसी बनी थी, क्यों, जितना भी काम हुआ है वो किसके लिए हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, टू इनकरेज लिबरलाइजेशन एंड टू इनहेंस फॉरेन बिजनेस। मतलब हम लोगों को आजाद करें व्यापार के मामले में और विदेश से हमारा व्यापार बढ़े। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अमेंड, अमेंड मतलब बदलना, किसको बदला, बदला बोलो या सुधार किया, बिल्कुल सही, अमेंड मतलब सुधार करना, मॉनेटरी पॉलिसी को, फॉर विच नरसिम्हन कमिटी वॉज फॉर्म, एक कमिटी बनी, उस कमिटी ने बोला यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, रिकमेंडेशन दिया। देखो ध्यान से क्या बोला, बैंक शुड इंडिपेंडेंटली कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट एंड आरबीआई शुड नॉट इंटरफेयर इन इट। अभी बदल गया है, अभी आरबीआई इंटरफेयर करता है, पर जब ये पॉलिसी बनी थी तब क्या थी कि बैंक को खुद को कंट्रोल करने दो, लोन वगैरह देने दो, कोई दिक्कत नहीं, बैंक वसूल लेगा, पहला इसी को देने दो। रीडिजाइन द बैंकिंग सिस्टम, चिट फंड घोटाला, भयंकर घोटाले होते थे, लोगों से पैसे लेते थे, किसी भी कंपनी में लगाते नहीं थे, घर लेते थे, भाग जाते थे, होता था ऐसा। इसीलिए नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि बैंकिंग सिस्टम को अच्छा करो, गवर्नमेंट को सुधार लाओ, कड़े कानून बनाओ ताकि लोगों के पैसे से घोटाला नहीं करें। कई बड़े बड़े लोगों के नाम आए, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, सीरियसली ऐसा हुआ है, आप देखना न्यूज वगैरह चलता है ऐसा। टू गिव मोर इंडिपेंडेंस टू बैंक, बैंक को और बढ़ावा दिया, अकाउंटिंग सिस्टम बैंक का अच्छा करने का चाहा, बैंक को ऑडिट वगैरह कराना चाहा। नेशनल बैंक शुड बी गिवन फ्रीडम एक्यूमुलेट मनी फ्रॉम द मार्केट, बैंक लोगों से ज़्यादा डिपॉजिट भी ले सके, बैंक लोगों को ज़्यादा लोन भी दे सके, लॉकर सुविधा, ये सब सुविधा दे सके। ये पहले इस कमेटी ने बोला कि बैंक को और अच्छा बनाओ। प्राइवेट सेक्टर शुड बी परमिटेड टू स्टैब्लिश बैंक, पहले गवर्नमेंट बैंक होता था, प्राइवेट बैंक नहीं होता था। HDFC, ICI, एक्सिस ये अभी अभी आए हैं, ये कौन से बैंक है, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बैंक हैं। देयर शुड बी रीओरिएंटेशन ऑफ बैंक, थोड़ा बहुत इनमें दिक्कत है। 2 और 3 बैंक शुड हैव इंटरनेशनल ओरिएंटेशन, ताकि वो विदेश में भी हमारा कारोबार इंडिया का संभाल सकें। बैंक रहता ना मर्चेंट बैंक, ये काम कर सके। विच मीन्स दैट दे अलोन शुड ऑपरेट ओवरसीज, विदेशों में भी भारतीय बैंक की शाखा चले। 4-5 पॉइंट करना, इतना पूरा मत करना, जो समझ में आ रहा सरल 4-5 पॉइंट करना, 5 पॉइंट से ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। चेंज बनाना है अकाउंटिंग सिस्टम में, 8 to 10 नेशनलाइज्ड बैंक बनाना है जो पूरे देश में व्यापार करें, ताकि एक ब्रांचेज होना बहुत जरूरी है ना। अगर बैंक की ब्रांचेस है तो देखो कितना सरल है, ATM अभी आया, पहले नहीं था, आप देखो ATM अभी आया, अब तो कितना फास्ट कैश हो गया, आप रखो स्वाइप मशीन आ गई, तत्काल स्वाइप होता है। तो ये सब रिफॉर्म इन्हें बोले नरसिम्हन कमेटी ने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत सरल क्वेश्चन है, बिजनेस एनवायरनमेंट को आप क्या समझते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट 2 वर्ड्स है, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। जैसे हमारे आसपास का वातावरण होता है ना, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, बिजनेस के आसपास का जो वातावरण है उसको बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस सिंपली मींस बिजी विद एन एम ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस का मतलब ही होता है आप बिजी हो प्रॉफिट कमाने में। बहुत सरल डेफिनेशन है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। कोई पूछे बिजनेस क्या होता है तो कह देना प्रॉफिट कमाने में जो बिजी रहे वो बिजनेसमैन। कितनी सरल डेफिनेशन, जो प्रॉफिट कमाने में बिजी वो बिजनेसमैन। एनवायरनमेंट मींस द सराउंडिंग एक्सटेंड एजेंट इन्फ्लुएंस अवर सर्कमस्टांसेस, जैसे हम बोलते हैं ना हवा पानी, ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट जो हमारा है, ऐसे बिजनेस जहाँ पे काम करता है वो बिजनेस का एनवायरनमेंट रहता है जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अंडर विच सम
thing exist. Business environment consists of all the इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, बिजनेस के अंदर का माहौल और बिजनेस के बाहर का माहौल, ये दोनों अपन डिटेल में देखेंगे शॉर्ट आंसर में. कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन इन द मार्केट, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस. वही व्यापार कैसा चल रहा है, बोलते हैं ना मार्केट की कंडीशन क्या है, कंज्यूमर क्या लेना पसंद कर रहे हैं, बायर क्या लेना पसंद कर रहे हैं, सेलर क्या देना पसंद कर रहा, क्या लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, ये सब मिला के बनता है बिजनेस एनवायरमेंट. व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट. मैंने आपको अब भी बताया बिजनेस के दो एनवायरमेंट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. तो अपन पहले पढ़ रहे हैं इंटरनल. इंटरनल मतलब बिजनेस की अपनी पॉलिसीज, बिजनेस के अपने रूल्स, अपने प्लान. ये कौन सा एनवायरमेंट बना, इंटरनल एनवायरमेंट. पॉलिसी, रूल, प्लान जो आपने बनाए अपने बिजनेस के, वो क्या बन गया, इंटरनल. भाई हमारी पॉलिसी है हम 10 दिन के लिए उधारी देंगे, हमारा रूल है हम 1 दिन के लिए भी उधारी नहीं देंगे, हमारा प्लान है हम ऑल ओवर इंडिया ब्रांचेस खोलेंगे. तो ये कौन सा एनवायरमेंट, इंटरनल. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, आपका क्या एम है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव है, या आपकी अपनी बात है पर्सनल, तो ये हो गया इंटरनल. आपका प्रोडक्शन पैटर्न, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके सोर्स, आपके रिसोर्स, ये सब क्या है, इंटरनल. जिस पे आपका पूरा अधिकार है, जिसको आप बदल सकते हो, आप अपना एम, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल, प्रोसीजर बदल सकते हो. तो ये क्या हुआ, इंटरनल. आपकी क्या पॉलिसी वगैरह है वो सब कंपोनेंट रहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के. रिपीट मारा है, देख लो. पॉलिसी, रूल, प्लान, एम, ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन पैटर्न, ऑर्गेनाइजेशन, सोर्स, रिसोर्स, लेबर, पॉलिसी. इंडिया विजन 2020. आपकी किताब बड़ी पुरानी है, अब क्या बताऊं. ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ता था आज से 50-60 साल पहले, तब भी यही था. इंडिया विजन नहीं, 50-60 नहीं, 5-6 साल पहले, तब, अब मैं एग्जैक्ट डेट नहीं पता मेरे को, तब भी यही क्वेश्चन था. इंडिया विजन 2020 2003 से चल रहा है, ये 2003 से चल रहा है. ऑन 23 जनवरी द प्लानिंग कमीशन फॉर द इवेल्युएशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट 2 डिकेड 2003 में ले आया इंडिया विजन 2020. 2003 से चल रहा है ये किताब में, क्या, इंडिया विजन 2020. इंडिया विजन 2020 बीत गया, 2020 बीत गया. देखो क्या क्या बोला था, हम क्या क्या करने वाले हैं. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में इंडिया विजन 2020 क्या था, देखना, ध्यान से देखना. टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द मल्टीप्लाइंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. बिल्कुल सही, हमारे देश के पीएम भी बोलते हैं कि मैं रोजगार बढ़ाऊंगा. तो यही इनका उद्देश्य है, यही इनका टेंशन है कि ये लोग क्या चाहते हैं, लोगों को रोजगार मिले. बढ़ाया नहीं बढ़ाया वो अपन उस पर बात नहीं करते, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल मैन. तो जो हुआ वो बताते हैं. पहला विजन था कि हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना है. पर कैपिटा इनकम टू बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, लोगों की आय 4 गुना बढ़ाना है. टू ले स्ट्रेस ऑन बैलेंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं कि काम करना है और पर्यावरण को भूल जाना है, पर्यावरण को भी संरक्षण देना है, ट्रीज वगैरह लगाना है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 9% पर एनम पे लाना है, जो अभी 5 से 6 चल रहा है. ये इनका विजन था क्योंकि 2020 बीत चुका है. टू इंक्रीज द शेयर ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से पैसा लेके आना है, भारत का पैसा तो लगाना ही है बिजनेस में, फॉरेन वालों से भी बोलना है पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ. टू इंक्रीज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी बढ़ाना है, ज्यादा प्रोडक्शन भारत में करना है. ठीक है, बात समझ लो एक बार और जल्दी से. प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर से ये बन रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल पक्का वाला. ठीक है, और मैं बताऊंगा 1-2 वीडियो और बनाऊंगा पेपर के पहले, जिसमें मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा अच्छे से. आज के लिए इतना ही. यहां पर वेरी शॉर्ट आंसर का कंप्लीट हुआ. चैप्टर 3 वेरी शॉर्ट. अगले वीडियो को आप देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर चैप्टर 3 के.